और भगवान से कामना भी करता हूं कि आप अपने मिशन में इसमें कामयाबी दें। लगभग 3 महीने से लगातार कंटिन्यू भाइयों ने सारा घर बार का सारा काम छोड़ के और पूरी सर्दी शरीर के ऊपर से गुजार दी। अब वो निर्णय घड़ी नजदीक लग रही है। सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए अपनी तरफ से, जो इसको खत्म करने का षड्यंत्र जो था, लेकिन एक ताकत और है। सरकारों से भी ऊपर सरकार एक मालिक की जहां इंसाफ तुलता है, उस मालिक ने सारी योजना इनकी फेल कर दी। और सरकार ने आपकी बात मानने के लिए थोड़ी ही झिझक सी आ रही है कि हम कैसे कहें उसे, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। आप लोगों ने 4 दिन पहले देखा, माननीय अमित शाह जी ने तमाम नेता बुला के और ये कहा कि खापों के अंदर बढ़ जाओ। पहली बार मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया ने माना कि हिंदुस्तान के अंदर खाप नाम की कोई चीज है जो इतिहास लिखने जा रही है। भाई 2 मिनट सुनो, 2 मिनट प्यार से सुनो। ये पूरी दुनिया ने माना कि हिंदुस्तान के अंदर खाप नाम की कोई चीज है जिसने दुनिया का इतिहास पलटने का काम किया। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप लोगों ने करके दिखा दिया। इस कोरोना के दौरान मोदी जी ने पिछले काले कानून 3 पिछले दरवाजे लाने का काम किया। उसको रोकने का राजनीतिक पार्टियों का काम था, लेकिन उस सरकार कमजोर विपक्ष का फायदा उठाते हुए मोदी जी ने कोरोना के कारण लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। उस लोकतंत्र को बचाने का काम भी आप लोगों ने इतिहास के पन्नों पर लिख दिया। और मैं तो उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं अपने घर में बैठे, वो भी कल से इसमें शामिल होने ना। उनके बच्चे पोते पूछेंगे, दादाजी जो 2020 और 21 में आंदोलन हुआ था, क्या उस आंदोलन में आपकी भागीदारी थी? बच्चे पूछेंगे। इसलिए यही बखत मैं तो नेता लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये बखत दोबारा हाथ नहीं आएगा। कबीर जी ने भी कहा, यही बखत ये बेला साधो, यही समय जागने का। अगर हम चूक गए तो आने वाली पीढ़ी कोसेगी। और जब किसान ने आंदोलन किया था 1905 में, या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 1988 की भी रैली मैंने देखी थी बोट कलर के ऊपर। इसकी भगवान भी सुनता है और ये ताकत है इसके अंदर। आज तक किसान ने नीचा देखना नहीं पड़ा। उसकी मेहनत और ईमानदारी के साथ भगवान भी साथ देता है और विजयश्री हर बार किसान भाई ने मिली। और मैं तो मोदी जी से ये भी कहना चाहता, पहले भी कहा था, इस 85% गरीब जनता का शोषण मत कर, इनकी बददुआ मत ले। हिंदू धर्म के अनुसार दवा और बददुआ लाखों किलोमीटर तक काम करती है। जो 2024 का जो सपना है वो अधूरा रहेगा। इस व्यापारी की चकाचौंध में हमें भी उम्मीद थी कि गरीब घर में पैदा हो, चाहे वैसे गुजारा करने वाला आदमी है जिसका चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है। वो गरीबी के बारे में इसको हम भी समर्थक थे, आप लोगों ने सबने सहयोग किया था। लेकिन मेरे बुजुर्गों भाई, चकाचौंध माँ के योग साधना तपस्या से आदमी का रोज योग बनता है और राजयोग के नशे में आके आदमी खोटा करता है, खोटा करके फिर वहीं से शुरुआत होती है जहां से चला था। इसलिए वो सारा सिस्टम इस चकाचौंध में फंस के, मोह ममता में फंस के, लाग लपेट में फंस के इन किसान भाइयों का शोषण करने, व्यापारियों घर बढ़ने के लिए जो मोदी जी ने फैसला किया, मैंने इससे गरीब कार कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी समय है कि 3 काले कानून रद्द करके 4था कानून ले आए भाइयों के बीच में बैठ के, जहाँ किसान का भला हो, सरकार का भला हो, देश का भला हो। साइंसविद जो हमारे कृषि विशेषज्ञों के साथ बैठ के वो कानून लाए जिससे गरीब जनता का उद्धार हो। किसको क्या दिक्कत है, लेकिन शर्म चढ़ गई। कई बार बालक रूस नहीं जा, उन्होंने दूध पी ले, बोले ना मैं कोई नहीं पीऊँ, और पीना चाहता है वो, लेकिन माँ बाप का मैं नहीं पीऊँ, रूस की चाल पड़ा। वो सौदा हो रहा है सरकार में। सरकार मान चुकी है, आपके फैसले को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, लेकिन एक रास्ता कैसे निकले टोने के लिए लग रही है। इसलिए चिंता में क्यों लगे रहो। हम तो उस खून से पैदा है, राजा हर्षवर्धन से लेके आज तक जो खापों का इतिहास रहा है। आप लोगों ने तो इससे तो बात ही कुछ है, बड़े बड़े तीख मार खाते वो होके चले गए, जो धरती को तोड़ने वाले चले गए। खापों ने तो इस हिंदुस्तान को हर मोड़ के ऊपर, जब जब कोई समाज के ऊपर, देश के ऊपर आपत्ति आई तो इतिहास बताता है। जो इतिहासकार लिखने वाले थे, इन्होंने जो लिखना चाहिए थी इतिहास के अंदर कि खापों ने देश और समाज को बताना, हर बार कुर्बानी सबसे ज्यादा योगदान खापों का था। और ये आप लोगों ने ताकत दिखा दी। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, मैं शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाऊंगा, अभी टिकट भाई साहब से एक बार सामने मीटिंग भी करनी है। 3 नारे मेरे कहने से लगाना मेरे बुजुर्गों भाइयों की आपकी आवाज शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाओ तो ये पता चलना चाहिए कि रोज तक के आप लोगों ने हर बार नेतृत्व किया है।
रोहतक के भाइयों ने नेतृत्व का, हम तो बागड़ी आदमी आपके नेतृत्व का सलूट करते हैं, आपके साथ चलने का काम करते हैं। आप लोगों ने दिखाया रास्ते में चलते हैं और आप लोगों ने ताकत को एहसास कराया सरकार को, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए 3 नारे मेरे कहने से इतनी जोर से बुलंद करना कि आपके साथ तक बोर्ड तक बात आवाज आए। और जो बहन ने ये गाना सुनाया, मैं भी रागनिया का शौकीन हूँ, सत्संगी आदमी हूँ। मेरे बुजुर्गों भाइयों, बहुत मार्मिक, ये दिल को छूने वाला, और रागनी भजन कीर्तन कुछ भी हो, ये समाज को जगाने का काम करते, प्रेरणा काम करते हैं। तो मैं बहन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहन बढ़िया इसी प्रकार भाइयों को मनोरंजन कराते रहे, और ये तो इतना शुभ कार्य है कि इसमें तो इसकी भागीदारी हो जाएगी, इस नाम से भी नैया पार हो जाएगी। इस कलियों के अंदर हर चीज की दूरी कम होगी। आप अमेरिका जाएंगे 48 घंटे में चले जाएंगे, वापिस भी आ लेंगे। दिल्ली जाएंगे 1 घंटे का रास्ता, सारा हजार का। इसलिए कलियुग के अंदर भगवान ने आत्मा और परमात्मा की दूरी वो भी कम कर दी, क्योंकि कोई भजन हो नहीं सकता, खुद का इतना योग साधना तपस्या नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने रास्ता बना दिया, इस कलियुग के अंदर जीव मात्र की सेवा करते मोक्ष को प्राप्त करें। मेरे बुजुर्गों भाई, ये हमारा ध्येय है, और बाकी सारा सौदा जो है। और नेता लोग घूम रहे, मैं तो इनसे भी कहूंगा, जिस दिन नेतागिरी जाएगी, ये मंत्री बना जाएगा, बहुत बड़े बड़े चले गए, उस दिन ये ड्राइवर और बॉडीगार्ड रोड पर छोड़ के जाएंगे, और उस दिन भी सारा भाइयों ने देना है, और लास्ट में 5 लकड़ी भी इन भाइयों ने देनी है। इसलिए किस चीज की चिंता? इसलिए 3 नारे मेरे भाइयों से प्रार्थना जोर से लगाना, ये तमाम हरियाणा की सरदारी बैठी है, किसान